नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायर देश में मैं राहुल चित्तौड़ा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज वर्तमान में आप सभी को पता है कि कुंभ का मेला चल रहा है। जी हां दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में यह एक चर्चा का विषय है और यह कुंभ का मेला लगभग हर व्यक्ति के जुबान पर कुंभ के नाम से कोई न कोई चर्चाएं हो रही है। लेकिन क्या आप कुंभ के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपको जानना चाहिए? इसी कड़ी में हम बात करेंगे आज श्रीमान भारत भूषण जी ओझा। आप सामाजिक विश्लेषक हैं और उदयपुर आपका निवास है और आप वर्तमान में विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं श्रीमान डॉक्टर भारत भूषण जी ओझा से। नमस्ते राहुल जी, बहुत अच्छा है। आपने एक अच्छा ज्वलंत विषय लिया है, प्रयाग और अयोध्या के पास स्थान संगम और महाकुंभ। ये एक अच्छा ज्वलंत विषय है। हमारे दर्शक पाठक को इनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, विषय आना चाहिए। कई सारी रील्स आ रही हैं, पर प्रयाग को कुछ विषयों में, जो महाकुंभ है उसको कुछ विषयों में थोड़ा भ्रमित भी कर दिया यूट्यूब चैनल वालों ने। उन्होंने कभी मोनालिसा के नाम पर, कभी IT बाबा के नाम पर, कभी कांटे वालों बाबा के नाम पर, कुछ ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो अपने रील्स बढ़ाना चाहते हैं, उसने इसकी बड़ी जो पटकथा है, जो बड़ा विस्तार चीज है, उसको उन्होंने थोड़ा छोटा करने का प्रयत्न किया है। मेरा ऐसे सब यूट्यूब चैनल वालों से, सोशल मीडिया पे काम करने वालों से निवेदन है कि थोड़ा पढ़ें, थोड़ा अध्ययन करें और उसको बड़ा करें। ये महाकुंभ सनातन की गूंज है और सनातन वो है जिसने अपने आप को एक बड़े स्थान पे बताया। आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे और कुंभ के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। बिल्कुल। इसी कड़ी में हम पहले यह पूछना चाहते हैं कि इस कुंभ का धार्मिक महत्व क्या है? कुंभ का धार्मिक महत्व सब यूट्यूब चैनल पर, टीवी पर, अखबार में आया है। फिर भी अपने पाठकों के लिए एक बार फिर, दर्शकों के लिए एक बार बता देते हैं कि कुंभ 4 स्थान पे भरते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयाग पर, यह हर 12 साल बाद आता है। तो महाकुंभ जब भी भरेगा तो वो उत्तर प्रदेश में ही आएगा। फिर उज्जैन, तो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ आता है जो 12 साल बाद ही आएगा। फिर उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार, और ऐसे ही महाराष्ट्र में नासिक। तो इन 4 राज्यों में ये स्थान भरते हैं और ये चारों संगम स्थल है और बड़ी नदियों के उद्गम स्थल है। लेकिन 3 नदियों का संगम कहीं है तो वो 3 नदियों का, जो भारत की संस्कृति में जिन तीनों नदियों का अत्यंत महत्व है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, इन तीनों का जो संगम होता है, उस संगम के तट पर प्रयाग में यह स्थान है। और प्रयाग की कथा कहते हुए तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड में कहते हैं कि आप श्लोक को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि प्रयाग का कोई विवरण कर सके ऐसी किसी की शब्दावली नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि बालकांड में अपना एक चौपाई लिखते हैं और कहते हैं, कौन प्रयाग की विवरण कर सकता है, जो सूर्य भूमि है, जो संगम स्थली है, जो साधु संतों के परम पवित्र की भूमि है, संन्यास की भूमि है और तपोबल की भूमि है। इसी एक मेरे ध्यान में एक चीज और आती है कि कुंभ का धार्मिक महत्व तो आपने बताया, लेकिन इसका सामाजिक महत्व भी आप बता सकते हैं क्या? कुंभ का एक धार्मिक महत्व जो हम कथा सुन रहे हैं, कुंभ का मतलब है घड़ा, और देवासुर संग्राम के बाद वो अमृत निकला, उस अमृत को लेकर राक्षस गए और 4 स्थानों पर बूंद गिरी। उस कुंभ के छलकने से एक मेला है। लेकिन वास्तव में कुंभ का एक धार्मिक महत्व, जैसा आपने कहा, वैसा एक सामाजिक महत्व है। महत्व यह है कि आज इस सोशल मीडिया के जमाने में, टीवी के जमाने में, अखबार के जमाने में हमारे पास संदेश लगातार पहुंचते हैं और हम एक बात को दूसरे देश तक पहुंचाने में, दूसरे राज्य तक पहुंचाने में, भारत के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये महाकुंभ वो है जो सनातन की पहचान को स्थायी रखे हुए कम्युनिकेशन स्किल को बनाने में बहुत बड़ा भाग है। आज भी जिन नागा मसादों की चर्चा हो रही है, अखाड़ों की चर्चा हो रही है, 13 अखाड़ों की, नागा साधुओं की, वो नागा साधुओं को किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा है क्या संदेश? किसी ग्रामीण क्षेत्र के संदेश भेजा है क्या? वो कब निकल कर आएंगे, किस नक्षत्र में निकल कर आएंगे, किस तिथि पर निकल कर आएंगे और अपनी साधना, यहाँ पर थोड़ा मैं विस्तार करूंगा आपकी बात को, थोड़ा समय लूंगा आपसे। सामाजिक मुद्दा क्या है? सामाजिक मुद्दा है जो जल में कमल का फूल रहे। एक स्कूल में हमने पंक्ति पढ़ी है, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं और तू नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये जो भक्ति भाव का प्रादुर्भाव है, तो जब संन्यास्त और ग्रस्तों में चर्चा हुई, इसी कुंभ में, संगम में ये चर्चाएं होती थी किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं।
तो जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी विरक्त रहता है, वैसा ही सांसारिक व्यक्ति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर कर भक्ति मार्ग पर प्रवृत्त हो सकता है। ये महाकुंभ की देन है। हठ योग महाकुंभ की देन है। कांटों पर लेटकर चर्चा कर रहे हैं, कांटों पर बैठकर वो कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, वो एक प्रकृति है कि हम अपने शरीर को कष्ट देकर भी ईश्वर प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे सारे प्रकार के जितनी पूजा पद्धति सनातन में मार्ग है, उन सब मार्गों का अगर कोई एक स्थान है तो वो महाकुंभ है। आप देखेंगे तो वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े, शैवों के अखाड़े, शक्ति के अखाड़े, ये सब जो अखाड़े आए हैं, ये विविध विविध पंथ संप्रदाय मत को मानने वाले सनातन को मार्ग पर एको हम बहुधा वदति, यानी एक प्रभु है और उसके बहुत सारे मार्ग हैं। अगर ये कोई बताने वाला है तो ये महाकुंभ है। कुंभ के बारे में एक और जो प्रश्न मेरे ध्यान में आ रहा है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा विशाल जन समूह वहाँ एकत्रित हो रहा है, तो इसके पर्यावरण पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे या अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे? यहाँ थोड़ा प्रतिकूल बोलकर आपने इसको अलग कर दिया है। प्रतिकूल पड़ ही नहीं सकता। सनातन के किसी भी उत्सव और पर्व का प्रतिकूल प्रभाव होता ही नहीं है। सनातन के जितने उत्सव हैं वो प्रकृति के साथ जीवन जीने के उत्सव हैं। अगर हम गंगा, यमुना और सरस्वती को नदी मानकर जी रहे होते तो दोहन करते, शोषण करते। हम उनको मां मानकर पवित्र स्नान कर कर अपने जीवन को मोक्षदायी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग है, और ये मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो इतना सशक्त है कि एक गांव का हो या बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हो, किसी क्षेत्र का विदेशों में रहने वाले लोग हो, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, सब छोड़कर मां गंगा की गोद में आ रहे हैं और मां मानकर उसमें एक डुबकी लगाने से मानते हैं कि हमारे जीवन को सार्थकता मिल रही है। मैं यहाँ थोड़ा इसको और आपकी बात को कह दूं, जैसे ऐसे ही कुछ चलाने वाले लोग हैं, पाप धोने जा रहे हैं गंगा में, ये बड़ा नकारात्मक शब्द है, पाप धोने जा रहे हैं। अरे पाप तो धुल ही नहीं सकते हैं। गंगा माँ तो सबको पुत्रवत मानकर अपने साथ समाहित करती है, और उसका एक भी जल किसी के ऊपर गिर जाए, एक छींटा भी गिर जाए तो वो अपने आप को कृतज्ञ हो जाता है। इसलिए ये कहना है कि पाप धोने जा रहे हैं, ये बिल्कुल नकारात्मक बात है। गंगा को माँ मानने वाला कोई अगर पूरी दुनिया में किसी नदी को माँ मानने वाले लोग हैं तो वो सनातनी है, और उसमें एक डुबकी लगाना और उससे पवित्र हो जाना, ये भाव जो है वो उत्कृष्टता का भाव है। इसलिए पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए इस बार महाकुंभ में बहुत व्यवस्थाएं की है। एक थाली, एक झोला, प्लास्टिक मुक्त कुंभ, पर्यावरण युक्त कुंभ, ऐसी बहुत सारी सरकार ने योजनाएं रखी हैं, और वहां के साधु संतों ने भी इसको बहुत तज्ञता से बताया है। आपने पर्यावरण का विषय छोड़ा है, अखाड़े वाले जितने लोग हैं जो नागा साधु कहाँ रहते हैं? सारी कुटिया तो किसके साथ रहते हैं? प्रकृति के साथ जीवन। आटा पिसाते हैं क्या? एसी चलाते हैं क्या? गीजर चलाते हैं क्या? सर्दी, गर्मी, वर्षा, बारिश, सब में प्रकृति के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये संत बताने के लिए आए हैं उस प्रयाग में। तो वो पर्यावरण को सुरक्षित करने आए हैं, संदेश देने आए हैं कि हम प्रकृति के साथ कैसे जीवन जीते हैं। सनातन की जो पंक्ति है, तेन ते तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करने की जो कोई प्रवृत्ति है वो मात्र केवल संन्यास प्रवृत्ति के आधार पर भारतीय संस्कृति में है। त्याग पूर्वक भोग, प्रसाद मानना भोजन को, ये त्याग पूर्वक भोग है। एक और बात है जो मेरे ध्यान में आई है, इस कुंभ का युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सिर्फ ये एक रस्मी स्नान है, या ठीक है वहाँ गए और स्नान करके आ गए और जो भी भावनाएं हैं वो हो गया, ऐसा है कि इसका कोई युवा पीढ़ी पर प्रभाव पड़ेगा जो सालों तक उनको देखने को मिलेगा, ऐसा कोई प्रभाव? सनातन की जड़ें और गहरी इतनी है कि युवा पीढ़ी इससे खींची चली आ रही है। मैं सोचता था कि मेरा भी कल्पना में था कि केवल पुण्य प्राप्ति के लिए बुजुर्ग लोग जाते होंगे, लेकिन जिस तरह से युवाओं के फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, युवा जा रहे हैं, युवा सन्यासी बन रहे हैं, बाल सन्यासी बन रहे हैं, सब प्रकार का भोग माया छोड़कर, पूरी की पूरी दुनिया छोड़कर एक संन्यास प्रवृत्ति के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, और उस प्रवृत्ति को इतना बड़ा कर रहे हैं कि उन लोगों को ये दिखने लगा है कि हाँ, जीवन जीने के लिए आपको त्याग के साथ जीना पड़ता है। और युवा पीढ़ी में एक नया संदेश और नई ऊर्जा निकल कर आई है। आप कुंभ में कोई भी अभद्रता की व्यवहार नहीं देख रहे हैं।
जिस कुंभ के लिए 40 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हो और इतने समय तक इकट्ठे हो गए हो, उसके बाद आप देखिए कोई भी महिला के साथ एक समय भी कोई अभद्रता के समाचार नहीं है, कोई चोरी के समाचार नहीं है, किसी प्रकार की दुर्व्यवहार के समाचार भी नहीं है, और सब एक दूसरे के साथ त्याग के साथ जुड़ते हुए एक से एक हाथ मिलाकर जा रहे हैं। अच्छी वीडियो आ रहे हैं, एक महिला गई है कि अपनी सास को कंधे पे बिठा के ले गई है, तो कितना बड़ा श्रवण कुमार की कहानी सुने, लेकिन इस सास की कहानी तो हम देख रहे हैं, दिख रही है। तो ऐसे युवा दिखने लगे हैं और हर युवा वहां पहुंचने के लिए लालायित है, और वो अपनी माँ गंगा की गोद में जाकर इस 144 साल बाद आए इस कुंभ में अपने आप को एक सार्थक जीवन जीने के लिए जा रहा है। इसलिए इसका लंबा प्रभाव होगा। इस प्रभाव को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव भी दिखेगा। मैं राजनीतिक शब्द भी यहाँ उपयोग कर दिया है मैंने, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव इसलिए क्योंकि सनातन को अभी तक लोगों ने बताया था राजनीति विहीन धर्म, राजनीति धर्म विहीन नहीं हो सकती है। ये दिखा दिया है इस बार के कुंभ ने कि राजनीति अगर धर्म के आधार पर चलती तो कितनी बड़ी घटना कुंभ में घटने के बाद भी साधे साधु सन्यासी कह रहे हैं कि जो प्रयत्न हुए वो बहुत सकारात्मक हुए। यानी धर्म विहीन राजनीति तो अभी तक तो इसका माहौल पूरे देश में बन गया होता, धर्म युक्त राजनीति हुई है, धर्म को समर्पित हुई राजनीति हुई है। इसलिए पूरा समाज स्वीकार करके बैठा है कि कोई बात नहीं, छोटी गलती हुई है, समाज को सुधारना चाहिए। किसी एक की भी मृत्यु देश में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मंशा एकदम स्पष्ट है, व्यवस्थाएं बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए कोई सवाल नहीं है। हाँ, दुख है, पीड़ा है, दुख और पीड़ा का प्रगटीकरण भी है, लेकिन उसका वैसा रिएक्शन नहीं है क्योंकि वो धर्म आधारित काम किया गया है और उनकी भावनाएं दिखाई दे रही। तो इसी कड़ी में मैं एक और आपसे व्यक्तिगत सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत अगर देखा जाए, आप के जो इससे पहले के जो कुंभ गए हैं उनमें भी आपकी भागीदारी रही होगी, या आपने वहाँ जाकर भी वहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई, उन कुंभ में और इस बार के जो कुंभ में क्या आपको कुछ अलग लगता है? ये तो सारी दुनिया कह रही है, बहुत सरल शब्दों में कह रही है, जो गए वो भी कह रहे हैं और जो नहीं गए वो भी कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कुंभ को हरित कुंभ बनाया गया है, जिस तरह के कुंभ को सोशल मीडिया का कुंभ बनाया गया है, जैसे कुंभ को प्रकृति अनुकूल बनाया गया है, वीआईपी कल्चर छोड़कर कुंभ बनाया, तो ये तो बहुत बड़ी बात सब लोग कह रहे हैं। लेकिन इस कुंभ का एक नया संदेश हो रहा है। ये कुंभ का संदेश है, एक रिमार्क खड़ा कर दिया है, एक रेखांकित कर दिया है इस कुंभ को कि अब किसी भी प्रदेश की सरकार को सनातन की कोई उत्सव को कैसे मनाया जा सकता है, उसकी एक बड़ी लाइन खींच दी गई है। अब कोई भी सरकार हो किसी भी प्रकार की, उनको इस व्यवस्था के लिए आना पड़ेगा। दूसरा, इसका एक बड़ा पक्ष निकल कर आया है। आज तक जो लोग कहते थे ना, क्या मंदिर खाने को देंगे या धर्म खाने को देगा, तो ये मंदिर और सनातन की अर्थव्यवस्था, बोलने लायक लोग चुप हो गए हैं कि कितना करोड़ों रुपए का टर्नओवर पूरे देश में हो रहा है। रेल, चाय, पुलिस, ट्रैफिक, पानी, आप किसी भी व्यवसाय को उठाकर देख लीजिए, महाकुंभ के कारण से, अपन सोशल मीडिया पे रील्स को भी देख लीजिए, सब पर प्रभाव है, क्योंकि एक पूरी अर्थव्यवस्था को रोटेट कर दिया है इस महाकुंभ ने। और पूरे दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय है कि कैसे धर्म को आधार बनाकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश को बदला जा सकता है। पॉजिटिव, इस पूरे कुंभ को सकारात्मक लेकर चलने का काम हुआ है। इसके कारण से सभी परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं। ये घटना होने के बाद अखाड़ों का आप सोच के देखिए, अगर अखाड़े पीछे हट नहीं हटते, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, तो अमृत स्नान से अखाड़ों का पीछे हटना और सरकार और समाज के साथ जिस स्थान पर सामान्य व्यक्ति का स्नान वर्जित है, अखाड़ों का ही वर्जित है, उन्होंने सनातन के उन भक्तों का सम्मान रखकर उनको पहले डुबकी, वाह गजब, संतों ने तो गजब कर दिया है। बाकी इसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हर बार का ये अनुभव रहता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। इसका परिचय सभी अखाड़ों के मंथ और संतों ने दिया है, चारों शंकराचार्यों ने दिया है, और 12 बजे बाद स्नान कर उन्होंने दिखाया है कि हाँ, व्यवस्थाओं को जमाने के लिए
हम लोग भी सहगामी हैं। और बहुत बड़ा संतों ने संदेश दिया है। और टालने के बाद दोबारा स्नान के लिए तैयार होना और जाना और क्रम तय करना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा 10 घंटे बाद स्नान करना। और रात्रि 8-9 बजे तक उनका स्नान चला, बहुत शांति से हुआ। और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद भी समाज ने उसको और इसमें व्यवस्थाओं में सहयोग किया। दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई उसमें जो हर बार तो जो स्थायी स्नान या जिसको अमृत स्नान अब से कहा जाएगा, उसके मतलब हर बार तो वो ढोल नगाड़े आदि बजाते हुए जाते हैं। इस बार उन्होंने ऐसी घटना होने के पश्चात उन्होंने इसका भी त्याग किया कि वो वाली चीज ना करके और एक सामान्य रूप से देवता का स्नान और प्रमुख संतों का स्नान के लिए उन्होंने तैयारी की। इसको बहुत अच्छा है। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। पहले से कुंभ में एक विचार मंथन भी होता था, धर्म सभा भी होती थी, और वो धर्म सभा इस बार भी हो रही है। और सब मिलकर उसमें से कुछ संदेश देश भर के लिए देते थे। फिर वो संदेश लेकर साधु, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थी लोग देश भर में जाते थे और फिर उसका प्रचार प्रसार कर कर सबको उस लाइन पर लाने का प्रयत्न करते थे। जैसे पीपल को देवता बनाना, ये हमारे साधु सन्यासों ने करके दिखाया। जनमानस को बताया कि पीपल को पूजना चाहिए। तो आपने पर्यावरण वाले से छेड़ा, तो वो पर्यावरण में पीपल कितना महत्व है, वो वैज्ञानिक महत्व आप सब जानते हैं। लेकिन उसके आधार पर उन्होंने सब जगह ये बात पहुंचाई। तो इसको बहुत बड़ा काम उन्होंने साधु संतों ने करके दिखाया। तो ये दोस्तों आज हमारा जो पहला इंटरव्यू था श्रीमान डॉक्टर भारत भूषण जी ओझा के साथ में। आप सभी ने इनके जो भी विचार हैं कुंभ के बारे में वो सभी सुने हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सारे विचार पसंद आएंगे और इन विचारों से आप भी कुछ प्रेरणा लें और जो सनातन धर्म या जो हमारे धर्म के बारे में जो भी नकारात्मक बातें समाज में समाज कंटकों के द्वारा फैलाई जाती है उनका उत्तर इस जो भी चर्चा हुई इस चर्चा के माध्यम से देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।